उस रात शराब के नशे में मैंने अपनी खूबसूरत नौकरानी गीता को अपनी बाहों में भर लिया। पहले तो उसने मेरा बहुत विरोध किया था, मगर धीरे धीरे उसका विरोध कम होते चला गया और वह मेरा भरपूर साथ देने लगी। फिर उस रात वासना की ऐसी आंधी चली कि हम दोनों कब और कैसे अपने हद को पार कर गए, हम दोनों को कुछ होश भी नहीं रहा। आइए दोस्तों, अब कहानी को विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मेरी सब्जी की एक दुकान थी। मैं अपनी दुकान पर हमेशा ताजी और अच्छी क्वालिटी की ही सब्जी रखता था और मेरा व्यवहार भी बड़ा विनम्र था, इसलिए मेरे कई बंधे हुए ग्राहक बन चुके थे। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी भी कहानियाँ आप मेरी सुनते हैं वे सभी कहानी नहीं बल्कि सभी सत्य घटनाएं हैं जो वर्षों पहले हम 5 दोस्तों के साथ कभी न कभी घट चुकी हुई होती है। मगर आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह हम 5 दोस्तों में से किसी की भी नहीं है, बल्कि हमारे इलाके के एक डॉक्टर की है। दोस्तों, आप घटना को जानकर हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, यह ऐसी घटना थी जो उस समय के सारे न्यूज़पेपर में भी इसका जिक्र छपा था, क्योंकि यह एक अजीब घटना थी। संजोग से वह डॉक्टर साहब मेरे ग्राहक भी थे। एक दिन मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने उस घटना का जिक्र मेरे साथ भी किया था। घटना सुनकर मैं भी हैरान था। तो आइए दोस्तों, जिनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर समीर है। मेरी उम्र 36 वर्ष है और मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं अपने हॉस्पिटल का सबसे बड़ा सर्जन हूँ। मैंने कई लोगों की जान बचाई है, इसलिए इलाके के लोग मेरी बड़ी श्रद्धा करते हैं। मेरे परिवार में मैं, मेरी विधवा माँ और मेरा एक 6 साल का बेटा रोहित है। मेरी पत्नी यानी रोहित की माँ 6 साल पहले ही गुजर चुकी है। मैं अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की और उसकी आखिरी निशानी यानी रोहित के साथ रहने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, मेरी पत्नी कैसे मरी यह एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक रहस्य है और इन रहस्यों से जैसे से पर्दा उठेगा आप चौंकते चले जाएंगे। दोस्तों, यह घटना 6 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 30 साल की थी और उसके 2 साल पहले ही मैं डॉक्टर बना था और सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी ज्वाइन की थी। दोस्तों, एक दिन मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया हुआ था और उस रात हम लोगों ने जमकर शराब पी थी। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहानी बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाली है। उस रात मैं शराब के नशे में बिल्कुल मदहोश हो चुका था और किसी तरह रात 11 बजे अपने घर पहुंचा था। उस रात मेरे घर पर सिर्फ मेरी नौकरानी गीता थी जो अकेली थी, क्योंकि मेरी माँ 1 सप्ताह के लिए किसी काम से अपना मैके गई हुई थी। मेरी नौकरानी गीता बेहद खूबसूरत थी एवं गोरी भी थी एवं वह 22 साल की थी और वह 8 क्लास तक पढ़ी हुई भी थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह एक नौकरानी है। 2 साल पहले जब मेरी माँ और मैं अपने दादा की पुण्य तिथि पर गांव गए हुए थे तो गांव से ही गीता को लाया था। मेरी माँ ने गांव में ही बात उठाई थी कि मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। गीता के माता पिता मर चुके थे, इसलिए गीता के चाचा चाची ने गीता को हमारे संग भेज दिए थे। उस रात जब मैं बर्थडे पार्टी से घर लौटा था तो रात 11 बज चुके थे। उस रात शराब के नशे में मैं बिल्कुल लड़खड़ा रहा था तो गीता ने ही मुझे अपनी बाहों का सहारा दिया था और मुझे मेरे बेडरूम तक पहुंचाया था। जब गीता वापस जाने लगी तो मैंने गीता को अपने खाट पर बैठने को कहा। वह खाट पर बैठ गई। मैं उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगा। वह मेरा बहुत विरोध करने लगी और कहने लगी, साहब यह आप क्या कर रहे हैं, यह गलत है,
आपकी माँ जानेगी तो क्या कहेगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरे माता पिता भी नहीं हैं, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैंने कहा गीता, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगा, यह मेरा वादा है तुमसे। पहले तो वह मेरा विरोध की, मगर वह धीरे धीरे उसका विरोध कम होते चला गया और वह मेरा भरपूर साथ देने लगी। फिर उस रात वासना की ऐसी आंधी चली कि हम दोनों उस आंधी में बहते चले गए और हम लोग कब और कैसे हद को पार कर गए, हम लोगों को कुछ होश भी नहीं रहा। फिर उस रात गीता ने मुझे सोने नहीं दिया। सुबह में गीता तो मुस्कुरा रही थी, मगर मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। आज माँ भी सुबह 11 बजे तक अपने मायके से लौटने वाली थी, इसलिए मैंने गीता से कह दिया था कि वह आज हम तीनों का खाना बना कर रखे। जब मैं हॉस्पिटल से दोपहर को लौटूंगा तो हम तीनों एक साथ ही बैठकर खाना खाएंगे। हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से थी, इसलिए मैं नाश्ता करके निकल चुका था। जब मैं दोपहर को हॉस्पिटल से घर लौटा तो माँ अपने मायके से आ चुकी थी, मगर गीता मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने माँ से पूछा कि गीता कहाँ है। माँ ने बताया कि उसने गीता को घर से भगा दिया है। माँ की बात सुनकर मैं चौंक उठा और माँ से पूछा कि तुमने आखिर गीता को क्यों भगाया है। तो माँ ने कहा कि वह नौकरानी होकर इस घर की रानी बनने का सपना देख रही थी, इसलिए मुझे उसको अपने घर से भगाना पड़ा। और मैंने गीता से कह भी दिया है कि अगर वह अपने बाप की औलाद होगी तो मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। मैंने माँ से पूछा कि आखिर उसकी गलती क्या थी, तो माँ ने बताया कि जब मैं तुम्हारे बेडरूम में गई तो तुम्हारे बेड के चादर पर मैंने कुछ खून के धब्बे देखे थे। मेरे पूछने पर पहले गीता तो सीधा जवाब नहीं दे रही थी, मगर बाद में उसने स्वीकार किया कि वह रात में तुम्हारे संग सोई थी और वह तुमसे शादी भी करने वाली है। दोस्तों, मैं आपको अपनी माँ के स्वभाव के बारे में थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि वह बहुत कड़क स्वभाव की महिला है। मैं डॉक्टर बन चुका था, फिर भी माँ से डरता था। उस दिन मैंने गीता को बहुत ढूंढा, दूर दूर तक तलाश की, मगर वह कहीं नहीं मिली। मैंने थाने में भी रिपोर्ट लिखाई, फिर भी वह नहीं मिली। मैंने माँ को अपना फैसला सुना दिया था कि मैं शादी अगर करूँगा तो गीता से ही करूँगा, वरना कुंवारा मर जाऊँगा। अब तो माँ भी पछताने लगी और वह भी खूब जोर शोर से गीता की तलाश करने लगी, मगर सब कुछ बेकार हुआ। गीता कहीं भी नजर नहीं आई। उस दिन से मैं बहुत उदास रहने लगा था, ठीक से ड्यूटी भी नहीं कर पा रहा था। माँ भी बहुत पछता रही थी और वह रोज रोया करती थी और मुझसे माफी मांगा करती थी। हम दोनों माँ बेटे बहुत परेशान थे। इस तरह दिन कट रहे थे कि कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। एक अजीब घटना घटती है। गीता के घर से जाने के 8-9 महीने बाद यह घटना घटती है। उस दिन मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी पर था और आउटडोर में पेशेंट को देख रहा था और समय लगभग सुबह के 11 बज रहे थे। ठीक उसी समय कुछ लोगों ने एक भिखारिन को आउटडोर में लेकर पहुंचे थे और स्ट्रेचर पर सुला कर रखा था और मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि डॉक्टर साहब प्लीज जरा स्ट्रेचर पर लेटी पेशेंट को जरा देख लीजिए। दूर से ही देखने से लग रहा था कि महिला गर्भवती है। जब मैं उसे देखने पहुंचा तो मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह मेरी गीता थी। मैं अपनी गीता को सामने पाकर बहुत आश्चर्यचकित था। मैं गीता के हाथों को अपने हाथों में लेकर रोने लगा, फिर उससे चूमने लगा। गीता भी झरझर रो रही थी। ऐसा मार्मिक दृश्य को देखकर वहां उपस्थित नर्स, स्टाफ और वहां उपस्थित सभी पेशेंट स्तब्ध थे कि आखिर यह हो क्या रहा है। फिर गीता ने मुझसे कहा, साहब अगर आप मुझे सच्चा प्यार करते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दिए। मैं बोला, बताओ गीता तुम क्या बोलना चाहती हो। फिर गीता ने कहा, साहब मुझे ओटी में ऑपरेशन के लिए ले जाने से पहले मेरी मांग में
एक चुटकी सिंदूर भर दीजिए, ताकि मैं मर भी जाऊं तो कोई भी मेरे बच्चे को अवैध संतान ना कह सके। मैं तुरंत एक स्टाफ को सिंदूर लाने के लिए कहा और ओटी में घुसाने से पहले ही मैंने उसकी मांग को भर दी। मांग भरे जाने पर गीता बहुत संतुष्ट नजर आ रही थी। वह किसी तरह स्ट्रेचर से उतरकर मेरे पैर भी छुए और उसने कहा, साहब अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे किसी चीज की दुख नहीं होगी। मैं फोन करके माँ को भी घटना की जानकारी दे दी थी, इसलिए माँ भी वहां पहुंच चुकी थी। गीता माँ के भी पैर छुए थे और उससे लिपट कर खूब रोई थी। माँ ने भी उससे कहा था, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और माँ भी गीता से लिपट कर खूब रोई थी। ऐसा मार्मिक दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। मगर मुझे आज भी अफसोस है दोस्तों कि इतना बड़ा सर्जन होने के बावजूद मैं अपनी बीवी गीता को नहीं बचा पाया था। गीता ने एक लड़के को जन्म दिया था, मगर ऑपरेशन के दौरान वह सरवाइव नहीं कर पाई थी। उसकी आखिरी निशानी मेरा बेटा रोहित है, जो मेरे जीने का सहारा बना हुआ है। दोस्तों, कहानी लिखते लिखते मेरी भी आंखें भर आई थी और मेरी कलम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे और भी रोमांटिक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं, ताकि उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और उसका भी मजा आप उठा सके। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।